अमृतसर का एक आश्रम। बाहर हजारों लोगों की एक क्रोधित और हिंसक भीड़ जमा थी। गालियां, शोर और धमकियां। ऐसा लग रहा था मानो आज कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। लेकिन आश्रम की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एक युवा कन्या पूर्ण शांति में बैठी थी। ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना कोई हलचल। उसकी आंखें खुली थीं। उन आंखों से ऐसी दिव्य शांति प्रकट हो रही थी मानो अंधकार के बीच किसी ने प्रकाश का दीप जला दिया हो। जब भीड़ दरवाजा तोड़कर ऊपर पहुंची तो उस कन्या की मौन उपस्थिति के सामने उनका सारा क्रोध पिघल गया। वातावरण बदल गया। हिंसा शांत हो गई और वे लोग चुपचाप लौट गए। वो युवा कन्या थी 20वीं सदी की महान आध्यात्मिक विभूति, हमारी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। सन 1919 एक बालिका ने जन्म लिया। नाम था राधे। राधे बुद्धिमान थी, चंचल थी और आधुनिक विचारों वाली भी। स्कूल के कार्यक्रमों में उनका नृत्य और गायन सबका मन मोह लेता था। लेकिन जीवन ने अचानक करवट ली। पिता के निधन ने उनके हृदय को गहराई से झकझोर दिया। इसी कठिन समय में उनका मिलन हुआ प्रजापिता ब्रह्मा से। राधे तब केवल 17 वर्ष की थी। एक दिन ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा, राधे, तुम सूट बूट वाले से शादी करोगी या पीतांबरधारी से? एक क्षण भी सोचे बिना राधे ने उत्तर दिया, बाबा, मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूं। मैं इस ज्ञान मार्ग पर चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। राधे ज्ञान की देवी सरस्वती बन गई। तो मेरा विशेष अनुभव यही है। फर्स्ट टाइम 1960 में मैं माउंट आबू आया था बेंगलोर से। मैं केवल यही सुन के आया था कि स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान से प्रभावित होकर के मैं ब्रह्मा बाबा से मिलने आया था। परंतु यहाँ आने के बाद पहले उन्होंने मातेश्वरी जी से मिलने का मुझे कहा और मैं पहले मम्मा जी से मिलने गया, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था मम्मा का। मेरे सामने मम्मा भी बैठी थी, मैं भी बैठा था। तो मम्मा दृष्टि देते गई, क्योंकि मम्मा को मालूम था मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है। तो मम्मा कुछ नहीं कहा, तो सिर्फ दृष्टि देती गई। जैसे जैसे मम्मा दृष्टि देती गई तो मेरा स्थिति उस समय पर यही रहा कि जैसे मैं एक प्रकाश के पुंज है। तो जैसे मैंने देखा कि 10 मिनट के बाद मम्मा जैसे धीरे धीरे उठ रही थी और आगे आ रही थी। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, तो मैं भी उठ रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आप सबको, तो मम्मा ने मुझे अपने बाहों में ली, जबकि हम पहली बार मिले हैं। और मेरे कान में कहा, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तो मैं अपने टीचर से बाद में पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई मम्मा की ही ये विशेषता है जो हर आत्मा के पास्ट का या प्रेजेंट का मम्मा जानती थी और मम्मा हर एक आत्मा के लिए समझती थी। तो आपके लिए भी मम्मा ने यही कहा कि आप पहले 5000 साल पहले भी थे। ईश्वरीय मार्ग कभी आसान नहीं होता। जब समाज ने इस ज्ञान का विरोध किया तो मम्मा बाहर से शांत रहते हुए भी अंदर से दुर्गा के समान शक्तिशाली बन गई। एक समय विरोधियों ने उनके विरुद्ध अदालत से अरेस्ट वारंट निकलवा दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में मम्मा न्यायालय में जज के सामने खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह वारंट झूठा है। मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूं। यह मुझ पर लागू नहीं हो सकता।
आप मेरी माता से पूछ सकते हैं। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। उनकी स्पष्टता, उनका आत्मविश्वास और उनकी आध्यात्मिक गरिमा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। मम्मा सम्मानपूर्वक वापस भेज दी गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का इतिहास में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिवस जून 24 एक केवल दिवस नहीं है, ये वरदान अनुभव करने का दिवस है, शक्ति का अनुभव करने का दिवस है, ज्ञान वर्धन करने का दिवस है, दैवी गुणों का मूर्ति बनने का दिवस है। और इनका जीवन लाखों लाखों भाई बहनों के लिए एक स्फूर्ति दिवस है। मैं समझता हूँ इस दुनिया में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जैसा स्त्री मैंने नहीं देखा। आप लोगों को आश्चर्य होगा वाह, क्योंकि वो मम्मा एक सारे मनुकुल के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी और भविष्य के लिए एक इंस्पिरेशन था, गतकाल का एक इतिहास था और जीवन को दिव्य बनाने की विधि था। और सत्यम शिवम सुंदरम जो कहते हैं उसका जीवन में, उनकी वाणी में, उनकी दृष्टि में, उनकी कदम कदम पर पद्मों की कमाई करने के लिए विधि था। ऐसी स्त्री पुरुष उनके दैवी गुणों को धारण करे तो सारी संसार एक देवलोक हो सकता है। मम्मा का जीवन पूर्ण समर्पण का जीवंत उदाहरण था। उनका एक महामंत्र था, ऑलवेज सी गॉड फादर एंड फॉलो ब्रह्मा फादर। उनके जीवन में ना शब्द मानो था ही नहीं। एक बार उन्हें कोट सिलने की सेवा मिली। उन्हें सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने कहा, मैं प्रयास करूंगी, सीख जाऊंगी, कभी ना नहीं कहना चाहिए। उन्होंने अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना जीवन पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर दिया था। इसीलिए उनकी दृष्टि में अद्भुत शक्ति थी। जो भी उनके सामने आता उसे गहरी शांति का अनुभव होता, मानो जन्म जन्मांतर की थकान मिट रही हो। समय आया जब मम्मा के शरीर में गंभीर बीमारी प्रकट हुई। डॉक्टरों ने बड़े ऑपरेशन की सलाह दी। स्थिति इतनी कठिन थी कि ऑपरेशन बिना बेहोशी की दवा के करना था। सामान्य व्यक्ति के लिए यह कल्पना भी कठिन है, लेकिन मम्मा के चेहरे पर चिंता की एक रेखा तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। ऑपरेशन के दौरान भी उनकी शांति अडोल रही, उनकी मुस्कान बनी रही, उनका ईश्वरीय नशा बना रहा। उन्हें देखकर लगता था मानो वे शरीर में रहकर भी शरीर से परे हों। यही थी उनकी विदेह अवस्था, यही था योग बल का जीवंत प्रमाण। देखिए, मातेश्वरी जी का जीवन ही हम सबके लिए उदाहरण था कि वो यंग थे और कैसे उन्होंने बाबा की हर श्रीमत को फॉलो किया और कैसे अपनी धारणाओं पर अटेंशन दी, अपने पर्सनल पुरुषार्थ पर अटेंशन दी। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि बाबा जैसे बोलते हैं कि हम सब कुछ फिर से कर रहे हैं, कल्प पहले वाला। तो उनको तो जैसे अपने कल्प पहले की स्मृति थी, उस स्मृति के आधार पर ही उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया। और जो वो बात कहते थे, वो बात में कितना रस होता कि बाबा ने कहा और हमने किया। और दूसरा, जैसे उन्होंने उनकी बात जो हमेशा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। आप ये सोचिए, आज तो हम सारी दुनिया में जो चेंजेस देख रहे हैं, विनाश के सामने नज़र आ रही है। तब कुछ भी नहीं था, तो भी वो शी कुड फोरसी, वो दूर का देख सके और उन्होंने अपने पुरुषार्थ को ऐसे आगे बढ़ाया। और दूसरी बात जो मैंने मामा में देखी कि वो सबको इतना प्यार देते थे, इतनी पालना देते थे, लेकिन बहुत अंतर्मुखी थे। आपके पास से भी गुजर जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना वो अपने आप में सीमित रहते थे। उनकी लाइफ से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कैसे बाबा को हर कदम पे फॉलो किया, कैसे बाबा की हर बात को महत्व दिया। क्योंकि कभी कभी हम जो मुरली सुनते हैं, जितना हमें प्यार से उस बात को सुनना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। जैसे अभी बाबा से हमारा इतने संबंध हो गए
तो हम कभी कभी होते हैं, लेकिन जो मम्मा का कनेक्शन था, संबंध था, चाहे ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से, एक सतगुरु का था, और उस सतगुरु के संबंध को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। आज जब हम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के जीवन को देखते हैं तो समझ में आता है कि एक आत्मा कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं है, वो एक संदेश है, एक निमंत्रण है हर उस आत्मा के लिए जो अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना चाहती है। मम्मा हमें सिखाती हैं कि यदि हृदय में पवित्रता हो, परमात्मा पर अटूट विश्वास हो और सेवा का निस्वार्थ भाव हो तो एक साधारण मनुष्य भी संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय बन सकता है। आइए हम भी अपने जीवन में सत्य, पवित्रता और आत्मिक शक्ति को अपनाएं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती को हमारा कोटि कोटि नमन।